नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं एमपी दिन भर। बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले अब बात करते हैं एक बार फिर जश्न की रात की। जी हां, जश्न मनाया जाना है क्योंकि महाकाल महालोक के दूसरे चरण के उद्घाटन की बारी आ चुकी है। 5 अक्टूबर यानी कि कल सीएम शिवराज सिंह चौहान महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। महाकाल परिसर के इस हिस्से में करीब 242 करोड़ की लागत से निर्माण कार्य किए गए हैं। भारत के दिल में बसा मालवा, और मालवा की गौरवशाली राजधानी उज्जैनी। भारत की प्राचीनतम महान नगरियों में से एक उज्जैनी। उत्कर्ष के साथ जय जय करने वाली उज्जैनी, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी। हर हर महादेव। भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैनी। जय श्री महाकाल। मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के तट पर बसे उज्जैन में इस वक्त जश्न का माहौल है। उत्सव की तैयारियां चल रही हैं। हर इलाका, हर गली, हर मोहल्ला सज रहा है। भक्त सज्ज हो रहे हैं अपने राजा, अपने आराध्य बाबा महाकाल के दरबार का एक और नया स्वरूप देखने के लिए। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण 5 अक्टूबर को होगा। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। उत्सव भव्य और दिव्य होगा। और हो भी क्यों ना, अवसर ही ऐसा आया है जब एक और संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। सपना साकार हो रहा है और बाबा महाकाल का दरबार पहले से भी ज्यादा विशाल हो रहा है। पांच अक्टूबर का दिन उज्जैन के लिए ऐतिहासिक होने वाला है। उज्जैन के स्वर्णिम इतिहास में नया अध्याय जुड़ने वाला है, क्योंकि होने जा रहा है महाकाल मंदिर परिसर में बने महाकाल महालोक के दूसरे चरण का उद्घाटन, जहां लोगों को देखने को मिलेगी उज्जैन के आध्यात्म की झलक, जहां लोग रूबरू होंगे उज्जैन की संस्कृति से और जहां नजर आएगा उज्जैन का इतिहास। सीएम शिवराज 5 अक्टूबर को दोपहर बाद उज्जैन पहुंचेंगे और महाकाल लोक के दूसरे चरण में करीब 242 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्यों का लोकार्पण कर जनता को समर्पित करेंगे। इस दौरान कलाकार अलग अलग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी देंगे, लोक नृत्य करेंगे, गायन होगा, वादन भी होगा, जश्न मनेगा महादेव के स्थल के नए भव्य और दिव्य स्वरूप का। सरकार तैयार है, प्रशासन तैयार है और जबरदस्त उत्साह के साथ तैयार हैं उज्जैन वासी। बस इंतजार है महाकाल महालोक के दूसरे चरण से पर्दा उठने का। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 उज्जैन।
फिर उत्सव होगा, फिर होगा मंगल गान, क्योंकि भव्य और दिव्य आकार ले रहा है बाबा महाकाल का आंगन। कैसा है महाकाल महालोक का दूसरा हिस्सा? कैसे आस्था, आध्यात्म और इतिहास को कला के जरिए दीवारों, प्रतिमाओं और भवनों में उतार दिया गया है, आइए देखते हैं। अनेक प्राचीन मंदिर पुनः स्थापित किया जा चुका है। याद कीजिए इन तस्वीरों को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्जैन पहुंचकर महाकाल महालोक के पहले चरण का उद्घाटन किया था। दिवाली से पहले उज्जैन में दीपावली मनी थी, घर घर में जश्न हुआ था। एक बार फिर वही तैयारी है, वही रौनक है, वही उत्साह है और वही जोश है। 5 अक्टूबर को भी उज्जैन में दिवाली मनाई जाएगी, दीप जलाए जाएंगे और मंगलगान होंगे, क्योंकि शुभ घड़ी आई है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के उद्घाटन की बारी आई है। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमस्तुते। चलिए आपको ले चलते हैं महाकाल फेज 2। न्यूज 18 के कैमरे से दिखाते हैं आपको कुछ खास तस्वीरें। करीब 242 करोड़ रुपए की लागत से महाकाल महालोक फेज 2 में जो निर्माण कार्य हुए हैं, उनमें शिखर दर्शन, बेगमबाग रोड वाली जगह बना नीलकंठ द्वार, नीलकंठ वन, महाकाल मैदान पर बना हॉकर्स जोन और बेसमेंट पार्किंग, त्रिवेणी कला संग्रहालय के सामने महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र, शक्तिपथ, गंगापथ, छोटा रुद्र सागर किनारे तपोवन, ध्यान कुटी, चिंतन वन, महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल, अनुभूति वन, कोटि तीर्थ कुंड और महाकालेश्वर मंदिर की पूर्व दिशा में बनाई गई टनल शामिल है। फेज 1 के लोकार्पण के बाद पूरे उज्जैन शहर की चर्चा विश्व भर में हो रही है। उसी समय ये संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लिया गया था कि महाकाल लोक का फेज 2 का विकास किया जाए, जिसमें खासकर श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखा गया है। ओपन एरियाज बनाए गए हैं, पार्किंग फैसिलिटीज़ बनाई गई है और लैंडस्केपिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। कुछ स्मार्ट रोड्स हैं, कुछ हमारे ध्यान लगाने के लिए कुटियों का निर्माण किया गया है। चिंतन वन, अनुभूति वन, पुष्करणी जैसे एरियाज क्रिएट किए गए हैं, जिससे कि शिखर दर्शन होता है और वहाँ पे श्रद्धालु बैठकर ध्यान लगा सकें और पूरे महाकाल मंदिर का जो परिसर है वहाँ बैठ के ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। महाकाल महालोक का दूसरा चरण भी उतना ही अलौकिक, अतुलनीय और अद्भुत है जितना भव्य स्वरूप महाकाल महालोक के पहले चरण का है। यहाँ आपको उज्जैन के इतिहास, संस्कृति, आस्था और आध्यात्म का संगम देखने को मिलेगा। महाकाल लोक का विस्तार हो चुका है। महाकाल लोक फेज 1 शिव पुराण पर आधारित है, तो महाकाल फेज 2 उज्जैन नगरी की विरासत, संस्कृति और इतिहास को समर्पित है। महाकाल महालोक के दूसरे चरण में एंट्री वैसे तो कई जगह से हो सकेगी, लेकिन यहां प्रवेश के लिए एक खास मार्ग भी अलग से तैयार किया गया है, जिसे नाम दिया गया है नीलकंठ मार्ग। इस मार्ग का निर्माण नीलकंठ क्षेत्र के विकास कार्यों के तहत किया गया है। महाकाल फेज 2 का लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 अक्टूबर को करने वाले हैं और सबसे पहले जब आप महाकाल फेज 2 से प्रवेश करेंगे तो जो वो मार्ग है उसे नीलकंठ मार्ग नाम दिया गया है। और इस वक्त मैं नीलकंठ मार्ग में मौजूद हूं और नीलकंठ मार्ग की खास विशेषता है, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे मार्ग के लेफ्ट हैंड साइड में आपको उज्जैन की संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ी हुई 32 से ज्यादा
म्यूरल्स नजर आएंगी। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के दूसरे हिस्से में करीब 56 करोड़ की लागत आई है। इसमें शक्तिपथ, गंगापथ और श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र शामिल है। हम लोग अभी नीलकंठ वन में खड़े हैं। यहाँ पे नीलकंठ मार्ग इसका नाम दिया गया है। ये एक भव्य एंट्री रहेगी पूरे कॉरिडोर की और पीछे एक लैंडस्केपिंग का एरिया क्रिएट किया गया है। आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे 2 अलग अलग शौचालय बनाए गए हैं और कैफेज का निर्माण किया गया है। श्रद्धालु यहाँ पे बैठ के कुछ समय अच्छा व्यतीत कर पाएंगे। अभी आप आगे अगर बढ़ेंगे तो अन्न क्षेत्र का निर्माण किया गया है। वहाँ से शक्तिपथ निकलता है जो कि मंदिर परिसर की तरफ जा रहा है, हरसिद्धि मंदिर की तरफ जा रहा है। वहाँ पे महाकाल तपोवन का निर्माण किया गया है। महाकाल तपोवन में श्रद्धालु ध्यान कुटियों में बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र ये महाकाल महालोक की वो जगह है जहां बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आने वाले भक्त प्रसादी ग्रहण कर पाएंगे। हाईटेक मशीनों से लैस महाकाल अन्न क्षेत्र में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। इसकी क्षमता एक साथ 2000 और एक दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं को भोजन परोसने की है। अब बात महाकाल महालोक के दूसरे चरण के बेहद खास हिस्से की करते हैं। यह हिस्सा है महाराजवाड़ा हेरिटेज होटल। महाराजवाड़ा एक स्कूल था जिसे अब हेरिटेज बिल्डिंग का लुक दिया गया है और इसकी खास बात यह है कि इसके हर कमरे से मंदिर के शिखर के दर्शन होते हैं। तो महाराजवाड़ा देख रहे हैं, ये स्कूल था। इस स्कूल को एक हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है और लेकिन हेरिटेज होटल सिर्फ बिल्डिंग ही है, बाकी सारा पब्लिक स्पेस है जो सबके लिए खुला रहेगा। और सर कुछ हट हाउस भी नजर आ रहे हैं, वो हट हाउस क्या रहेगा सर, कौन सा स्थान? जब मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ तो उन्होंने कहा था कि तपोवन में कुछ ऐसे कॉटेजेस बनाए जाए जहां लोग बैठ के ध्यान लगा सकें। उसी निर्देश पे उसकी परिकल्पना की गई है। सर आप लोगों ने हेरिटेज ये जो बनाया गया इससे प्लान किया था कि जो भी लोग अपने रूम में कक्ष में है सीधा महाकाल शिखर का, देखिए इसकी लोकेशन इतनी अच्छी थी कि हर कमरे से बाबा महाकाल मंदिर का शिखर दिखता है। इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कहीं होगी। तो यहाँ तो आके ही लगता है कि हम बाबा महाकाल के प्रांगण में हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। खड़े होकर ही लगता है कि उनका आशीर्वाद मिल रहा है। इसके अलावा शिखर दर्शन महाकाल महालोक की ऐसी योजना जो भक्तों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं होगी। जो बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आस लिए उज्जैन आते हैं और उन्हें किसी वजह से बाबा के दर्शन नहीं हो पाते, वो इस योजना के तहत बाबा का आशीर्वाद ले सकते हैं। दरअसल शिखर दर्शन एक ऐसी ही जगह है जहां से आपको महाकाल मंदिर के शिखर के दर्शन हो पाएंगे। शिखर दर्शन ये जो जगह क्रिएट किया गया है वहाँ से शिखर का दर्शन हो पा रहा है। जो लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं समय की कमी की वजह से, अन्य कारणों की वजह से, वो वहाँ पे जाके शिखर दर्शन कर सकते हैं और बैठ के पूरे परिसर का आनंद ले सकते हैं। इस प्रकार से लगभग 242 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण प्रस्तावित किया गया है। महाकाल महालोक को भक्तों की आस्था को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कुल मिलाकर इस तरह से महाकाल महालोक को डिजाइन किया गया है कि यहाँ आने वाले भक्तों को कण कण में शिव की महिमा का एहसास हो और आस्था की अलौकिक अनुभूति का आनंद भी मिले। उज्जैन से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के निर्माण में भी श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम हैं। कल इसका उद्घाटन होना है। तैयारियां इस तरीके से की गई हैं जिससे सिंहस्थ की तैयारियों का टेस्ट भी कर लिया जाए। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के उद्घाटन का इंतजार उज्जैन वासियों के साथ देश और दुनिया में मौजूद महादेव का हर भक्त कर रहा है। हर रोज लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं।
लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया है। एक तरफ जहां महाकाल महालोक में वेटिंग हॉल्स और मेडिटेशन सेंटर का निर्माण किया गया है, वहीं गाड़ियों की पार्किंग सुविधा में भी कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पार्किंग का निर्माण किया गया है और आगे आने वाले समय में इसके विस्तार के लिए भी प्लान तैयार किया जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और लोग आमतौर पे 4 व्हीलर से आते हैं, तो गाड़ियों की पार्किंग एक बड़ा मुद्दा था। इसी को ध्यान में रख के ये 500 के लगभग गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है। इस पे आगे और भी काम होगा। कम से कम 2 से 3 हजार गाड़ियों की पार्किंग बनाने का हमारा लक्ष्य है। महाकाल महालोक में सुरक्षा व्यवस्था पर भी खास फोकस किया गया है। सीसीटीवी कैमरों से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। निगरानी के लिए अत्याधुनिक कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। हाई रेजोल्यूशन कैमरों के अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सावन में ऐसा देखा गया कि 8-8 लाख तक लोग एक दिन में आए थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं तो क्राउड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके लिए एक PSU है TCIL, उसके माध्यम से स्मार्ट सिटी के द्वारा क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम लगाया गया है, जिसमें कैमरों के माध्यम से तकरीबन 500 AI एनेबल्ड कैमराज हैं और उनके माध्यम से हेड काउंटिंग की जाती है और ऐसे एरियाज देखे जाते हैं जहाँ पे कि भीड़ हो रही है या इस तरह की अवस्थाएं हो रही हैं। कोई अगर मूर्तियों पे चढ़ना चाहता है, उसको टच करना चाहता है, तुरंत अलर्ट हमारे पास आ जाता है। मिसिंग वस्तुएं या मिसिंग लोगों के लिए भी जानकारी उसमें है। तो इस तरीके से तकनीक और AI का इस्तेमाल करके क्राउड मैनेजमेंट में भी हम लोग एक पूरे देश में एक पहला कदम ये इतने बड़े स्तर पर उठाया गया। महाकाल महालोक के दूसरे चरण के साथ ही शासन प्रशासन ने सिंहस्थ की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इंतजाम कुछ इस तरह से किए जा रहे हैं जैसे मानो सिंहस्थ के आयोजन के रिहर्सल हो। सिंहस्थ 2028 का एक बड़ा चैलेंज है। जिस तरह से उज्जैन की ख्याति फैली है, तो निश्चित तौर पे अप्रत्याशित संख्या में श्रद्धालु आएंगे और ये सारे काम अल्टीमेटली सिंहस्थ में फायदेमंद होगा। निश्चित तौर पे सिंहस्थ के आने वाले श्रद्धालुओं की इससे सुविधा होगी। उज्जैन में भव्य उत्सव की तैयारी पूरी हो चुकी है। बस इंतजार है उस घड़ी का जब CM शिवराज सिंह चौहान उज्जैन पहुंचेंगे और भव्य आतिशबाजी के बीच महाकाल महालोक के दूसरे चरण का लोकार्पण करेंगे। मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18, उज्जैन। और चलिए कुछ और खबरों की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तीसरी सूची किसी वक्त भी आ सकती है। माफ कीजिएगा, चौथी, क्योंकि तीसरी सूची जो आई थी उसमें एक नाम था, इसलिए इसे शायद तीसरी न माना जा रहा हो, लेकिन अब चौथी सूची कभी भी आ सकती है। यह बात आज केंद्रीय कृषि मंत्री और प्रदेश की चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कही है। उन्होंने कहा है कि हमारी सूची तैयार है, विचार विमर्श चल रहा है, जल्द ही ये सबके सामने हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की लिस्ट कांग्रेस को तय करनी है, उनके यहां बड़ा झंझट है। उन्होंने कहा कि युवा मतदाता भारत के भविष्य को देख रहे हैं। नए मतदाता चांद के बाद अब सूरज पर पहुंचना चाहते हैं। नया मतदाता विकसित भारत का नागरिक बनना चाहता है और इसीलिए वो मोदी का फैन है और नरेंद्र मोदी की अपील पर बीजेपी को वो जिताएगा। उन्होंने ग्वालियर रतवाई गांव में 13 करोड़ की लागत की हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी का भूमि पूजन किया। संभाग स्तरीय और आदर्श विकास खंडों के कृषक प्रशिक्षण केंद्रों का लोकार्पण किया। तो कांग्रेस की सूची कांग्रेस को तैयार करना है, बीजेपी की पूछो, उनके यहाँ तो झंझट है। हमारी सूची तैयार है, विचार विमर्श चल रहा है, जल्दी आएगी। इंदौर में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और विधानसभा 1 से बीजेपी के उम्मीदवार कैलाश विजयवर्गीय ने
लाडली बहना सम्मेलन में हिस्सा लिया और कहा कि सामने वाले जो भी दें वो ले लो, इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया है, इनके पिताजी ने कमाया है, पिताजी की कमाई से जो भी दे वो ले लो। उन्होंने कहा कि सामने वाले जो साड़ियां दे रहे हैं उन्हें ऐसी साड़ी देना चाहिए कि वो अपने घर में अपनी बहनों को देते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मैं सिर्फ विधायक बनने नहीं आया हूं, मुझे बड़ी जिम्मेदारी भी मिलेगी। विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि सुरजेवाला हरियाणा के रहने वाले हैं, इसलिए मालवा की मीठी बोली बोलना उन्हें सीखना है। भाई साहब, आज आपने मंच से भी एक बात कही है कि विधानसभा में साड़ियां बड़े स्तर पे बढ़ रही हैं, साड़ियां जो है वो भी बांटी जा रही हैं, कई प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं विधानसभा में। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। सुरजेवाला जी आज इंदौर में। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। बीजेपी ने वादा खिलाफी की है और जो भी दल हमारी 18 सूत्रीय मांगों को मानेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। यह ऐलान आज कर दिया करणी सेना ने। रतलाम में करणी सेना परिवार के मुखिया जीवन सिंह शेरपुर ने कहा कि वह प्रदेश में पूरे दम खम के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं और प्रदेश की करीब 80 सीटों पर वे उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन साथ ही उनका यह भी कहना है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी उनकी बात हो रही है। जो भी पार्टी उनके 18 सूत्रीय मांगों को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर लेगा उसके साथ ही करणी सेना खड़ी रहेगी। राजनीति के जो दो बड़े दल हैं मध्य प्रदेश में, कोई भी हमारी सुनेगा नहीं, तो किसी न किसी को तो मैदान में आना पड़ेगा और करणी सेना परिवार मैदान में आने की तैयारी कर रहा है। जो कोई सा दल आपकी बात नहीं सुने, हमने भारतीय जनता पार्टी से 6 महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारी जो 18 सूत्री मांगों को आपने पूरा करा था, जो आपने हमको लिखित में दिया था, उनको पूरा करो, ताकि हम जनता के बीच में जाके कह सके कि आपने हमारा काम किया है, हमारी बातों को माना है। क्या कर रहे हैं? अगला स्टैंड विश्वासघात किया। फिर कांग्रेस को भी हमने हमारा जो घोषणा पत्र था, जो हमने तैयार करी थी मांगे 22, उनमें से 18 मांगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरी करी थी वो उनको भी दी कि ये 18 मांगे आप भी पूरी करो। अभी तक उनका भी कोई जवाब नहीं है, ना उन्होंने कहा है कि आपकी मांगों को वचन पत्र में ले लिया है। तब किसी न किसी दल के साथ तो जाना ही पड़ेगा या खुद अपना दल उतारना पड़ेगा तभी, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सदन में ही बात को सुना जाता है, सड़क पे नहीं सुना जाता। हम सड़क पे 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं पर हमारी बात को कभी सुना नहीं गया है, इसलिए हम अब सड़क से सदन की ओर अग्रसर हैं। कितनी सीटों पे? हम अभी 80 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं और आगे भी यदि सीटों पे बढ़ते हैं हमारे उम्मीदवार, हमारे पास लोग आते हैं और हमारे विचारों के साथ और हमारे मुद्दों के साथ लड़ते हैं तो हम उनको भी मौका देंगे। और इसी के साथ एमपी दिन भर के इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।